अस्सलाम वालेकुम बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्टेड कॉमास के बारे में बात की थी और मैंने इन्वर्टेड कॉमास के आपको 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे और उसमें बेटा ये जहन में रखिएगा कि इन्वर्टेड कॉमास का मेजर यूजेस, आपका मेजर जो यूज़ है वो एक ही लिया जाता है कि जिसमें हम कहते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू इनक्लोज रिपोर्टेड स्पीच। आपकी बुक्स में अक्सर जगहों पर बटन स्टोरी ले लें, क्लियरिंग इन द स्काई ले लें, डार्क देवर एंड गोल्डन आइड ले लें, उसके बाद द पीस ऑफ स्ट्रिंग ले लें, बहुत इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ है। आप जब भी इसको स्टडी करें, आप जब भी इसकी ट्रांसलेशन याद करें, ख़ास तौर पर इन्वर्टेड कॉमास को देखें। फिर मैंने टाइटल के बारे में भी बताया था और भी अगली बातें बताई थी। उनको बेटा तमाम पॉइंट्स को पढ़कर आप उनको अपने जो सिलेबस है, सिलेबस पर इम्प्लीमेंट करने की, वहाँ से एग्जाम्पल एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश किया करें और इस तरह फिर आप इसमें बड़ी प्रोफिशेंसी आ जाएगी आप में। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेमीकोलन। अब बेटा सेमीकोलन के बारे में मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ लोग लिखते हैं। कोई इसको लिखता है कि ये रिलेशन कायम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई राइटर इसको लिख देता है कि ये कौमे से ज़्यादा वक्फ़ा है। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से कोई वक्फ़ा कह देता है, कोई कुछ कह देता है, तो कोई इसको कहता है कि रिलेशन कायम करने के लिए वर्ड्स में यूज़ किया जाता है। तो हर शख्स की अपनी अपनी इसके बारे में वो इंटरप्रिटेशन है। तो हम क्या करेंगे, देखें, सबसे पहले हम सेमीकोलन इज यूज्ड। पहला पॉइंट, पहले तो देखें अलामत यह है डॉट और उसके बिल्कुल नीचे आपने कॉमा लगाएंगे और ये वर्टिकल डायरेक्शन में होगा दोनों। और मैंने जैसा कि बताया था ये कॉमा आपका लाइन पर होना चाहिए, लाइन से नीचे ना आए कॉमा। पहला पॉइंट ये है सेमीकोलन इज यूज्ड टू शो relation of more than one small sentences। एक से जायद आप छोटे छोटे जुमले यूज कर रहे हों तो आपने उसको रिलेशन, जैसे मैंने बताया अभी कि कुछ राइटर्स कहते हैं कि इसको रिलेशन कायम करने के लिए यूज करते हैं। तो रिलेशन कायम करने के लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं। देखें मैं एग्जांपल लिखता हूं, फिर मैं दूसरा ओपिनियन भी आपको बताऊंगा। गो टू कॉलेज, लर्न योर लेसन्स, लर्न योर लेसन्स, कम बैक। He looked at it, he hesitated, he jumped, he jumped। उसके बाद तीसरी एग्जांपल, she came, she saw me, she went away। देखें बेटा, अब ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिखी है। मैंने 3 एग्जाम्पल इसलिए लिखी हैं ताकि आपको अच्छी तरह ये जहन नशीन हो जाए। हम पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो है कि रिलेशन कायम करने के लिए हम सेमीकोलन लगाते हैं। तो देखें, आप गौर करें, गो टू कॉलेज, लर्न योर लेसन्स एंड कम बैक, ये तीनों जुमले आपस में क्या है, मीनिंग्स के एतबार से रिलेटेड हैं। तो इन ऑर्डर टू शो देयर रिलेशन, इन ऑर्डर टू शो देयर क्लोज रिलेशन, वी पुट सेमीकोलन एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। तो हियर वी विल पुट सेमीकोलन, हियर वी विल पुट सेमीकोलन एंड हियर वी विल पुट फुल स्टॉप। सेकेंड ओपिनियन इज दैट, बेटा देखें हम ये भी कह सकते हैं
जो अगला मेरा पॉइंट ये होगा कि हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर कंजंक्शन आने थे, ठीक है। गो टू कॉलेज, सेकंड ओपिनियन ये, गो टू कॉलेज एंड लर्न योर लेसन्स। असल में यहां पर लगाए जाने थे कंजंक्शंस, लेकिन कंजंक्शंस राइटर लगा नहीं रहा, ठीक है। तो उन कंजंक्शंस को रिप्लेस करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, इन सेमीकोलन लगा रहे हैं। तो ये भी एक इसकी जैसे कहेंगे वजह है, रीजन है। देखें, ही लुक्ड एट इट एंड ही हेजिटेटेड, हम कहें एंड ही जंप्ड, तब भी जुमला सही रहेगा मीनिंग के एतबार से। तो हम दूसरी लॉजिक इसकी ये देंगे, सेकंड लॉजिक ये होगी कि जनाब यहां पर हम क्या लगा रहे हैं, देखें सेमीकोलन, यहां पर हम सेमीकोलन लगा रहे हैं इन ऑर्डर टू शो क्लोज कनेक्शन, क्लोज रिलेशन बिटवीन दीज सेंटेंसेस। तो ये देखें, शी केम, शी सॉ मी, शी वेंट अवे। तो इन तीनों सेंटेंसेस में हम बेटा ये कहेंगे कि इसमें हम सेमीकोलन लगाएंगे, किस लिए, इन ऑर्डर टू शो क्लोज रिलेशन। सेकंड पॉइंट इज सेमीकोलन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कंजंक्शन। ये मैं अलग पॉइंट लिख रहा हूं ताकि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू इलेबोरेट हो जाए। सेमीकोलन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कंजंक्शंस। देखें, फॉर एग्जाम्पल, अली लाइक्स मी, सेमीकोलन, आई लाइक अली। या हम अली की जगह हेम भी लिख सकते हैं, आई लाइक हेम। तो हमने यहां पर सेमीकोलन क्यों लगाया? असल में हम लगाना चाहते थे या लगाना चाहिए था, आई अली लाइक्स मी एंड आई लाइक अली या आई लाइक हिम। तो हमने एंड की जगह पर क्या लगाया? सेमीकोलन। इसके बाद देखें, एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं। बिलाल इज अ गुड टाइपिस्ट। सेमीकोलन, he makes few mistakes. He makes few mistakes. देखें, बिलाल इज अ गुड टाइपिस्ट। अब यहां कंजंक्शन क्या आना था? बिकॉज ही मेक्स फ्यू मिस्टेक्स। लेकिन वी आर नॉट यूजिंग बिकॉज, एंड इन प्लेस ऑफ बिकॉज वी आर यूजिंग सेमीकोलन हियर। एक और मैं बेटा साथ साथ आपको बात समझाता चलूं। फ्यू का मतलब जो होता है ना बेटा, देखें फ्यू जब भी आप यूज करेंगे ये हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग या ऑलमोस्ट नो वन। अब इस जुमले का मतलब ये लिया जा रहा है, ही मेक्स फ्यू मिस्टेक्स। इट मींस वो बहुत कम गलतियां करता है। कोई माइनर सी इक्का दुक्का कोई गलती होगी, एक दो गलतियां होंगी जो काउंटेबल नहीं है। अगर आपने पॉजिटिव सेंस में यूज करना है तो बेटा आप फ्यू यूज करेंगे। ये पॉइंट मैं इसलिए आपको इलेबोरेट कर रहा हूं कि शायद सब बच्चे समझें फ्यू मिस्टेक्स, भाई वो चंद गलतियां करता है तो फिर कैसे अच्छा टाइप राइटर हो गया, अच्छा टाइपिस्ट कैसे हो गया। तो इसलिए ये मैं आपकी बात क्लैरिफाई करने के लिए कि कभी भी जब भी आप फ्यू यूज करें तो फ्यू मीन्स ऑलमोस्ट नो वन, आ फ्यू मीन्स समवन। और ये बेटा पॉजिटिव सेंस है, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये पॉजिटिव सेंस है। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि इस क्लासरूम में
चंद तुलबा हैं, तो हम क्या कहेंगे? देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन दिस क्लासरूम। अ फ्यू, वी विल यूज अ फ्यू इंस्टेड ऑफ फ्यू। अगर मैं यूज करूंगा देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन दिस क्लासरूम, इट मीन्स दैट इस क्लासरूम में कोई एक आधा स्टूडेंट बैठा है और वो निग्लिजिबल है, वी कैन नॉट काउंट हिम और हर। तो इसलिए बेटा ये मैंने इसलिए आपको ये पॉइंट समझा दिया कि जब फ्यू हम लिखेंगे, इस फ्यू का मतलब ये है ना होने के बराबर। कोई इक्का दुक्का कोई गलती मिलती है, कोई इक्का दुक्का एरर मिलती है, इसलिए हम लिख रहे हैं बिलाल इज अ गुड टाइपिस्ट, ही मेक्स फ्यू मिस्टेक्स। थर्ड पॉइंट इज बेटा, थर्ड पॉइंट है सेमीकोलन इज यूज्ड टू सेपरेट सिमिलर group of things from other one। आपने एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ग्रुप्स यूज कर रहे हैं सिमिलर थिंग्स के, उन सिमिलर ग्रुप्स को हम सेपरेट करेंगे कैसे? देखें, द चीफ commodities are butter, milk, eggs। एक ये ग्रुप हो गया। सेकंड ग्रुप, लैम्ब, बीफ, मटन। और थर्ड ग्रुप हम लिखेंगे, देखें, ओट्स, बार्ले एंड वीट। ठीक हो गया? अब देखें बेटा, मैंने इस सेंटेंस में 3 ग्रुप्स यूज किए, बटर, मिल्क और एग। देखें, ये एक सिमिलर थिंग्स का ग्रुप है। ये लैम्ब, बीफ, मटन, तो ये सिमिलर थिंग्स का एक ग्रुप है। इधर आ जाए, ओट्स, बार्ले, वीट। ठीक है, ये भी एक सिमिलर थिंग्स का ग्रुप है। तो इन सिमिलर थिंग्स के ग्रुप्स को देखें, यहां पर तो हमने क्या लगाए? कॉमे लगाए, क्योंकि ये नाउन्स हैं। नाउन्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमे लगाते हैं, मोर देन वन नाउन्स जब यूज किए जा रहे हो। लेकिन इन ग्रुप्स को देखें, एक पर्टिकुलर ग्रुप ये है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ये है, ठीक है, और यहां पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। तो सेमीकोलन का बेटा तीसरा यूज, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज ये है कि व्हेन यू आर राइटिंग groups of similar things in a sentence, then you will put semicolon between in order to separate those groups. Fourth point is semicolon is used when two clauses are joined with the following conjunctions. मैंने क्या लिखा है?
सेमीकोलन इज यूज्ड व्हेन टू क्लॉजेज आर ज्वाइंड विद द फॉलोइंग कंजंक्शंस। अब बेटा जरा ये कंजंक्शंस आप लिखेंगे, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, अदरवाइज, therefore, so, then, for, yet, still, hence, but, nevertheless, consequently, accordingly, moreover, indeed, furthermore, etc. जब इन कंजंक्शंस के जरिए हम क्या लगाएंगे, इन कंजंक्शंस के जरिए दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करेंगे, तब हम सेमीकोलन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मैं एग्जाम्पल लिखता हूं फिर आपको डिटेल से समझाता हूं। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, otherwise you will become ill. Drink milk, for it is हेल्थफुल या बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। दो एग्जाम्पल हो गई। उसके बाद तीसरी, शी डिड नॉट वर्क हार्ड, semicolon, consequently she failed. अब देखें बेटा, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यहां पर मैंने सेमीकोलन लगाया, ये अदरवाइज कंजंक्शन है, इसके बाद मैंने कॉमा लगाया, यू विल बिकम इल। अब यहां पर हम क्वेश्चन ये पैदा होता है, यहां पर हम सेमीकोलन क्यों यूज करते हैं, वाई वी यूज सेमीकोलन हियर। सेमीकोलन हम बेटा इसलिए यूज कर रहे हैं, देखें ये कंप्लीट सेंटेंस है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है, हम इसके बाद फुल स्टॉप लगा सकते थे, ठीक है, हम लगा सकते थे, सेंस कंप्लीट हो सकती थी, ठीक है, लेकिन चूंकि देखें अगर हम यहां पर फुल स्टॉप लगा दें, सपोज अगर हम यहां पे फुल स्टॉप लगा दें और अदरवाइज का देखें ओ कैपिटल कर दूं मैं, तो देखें जुमला अब भी सेम है, लेकिन जो इंपैक्ट पहले है, जो इंपैक्ट राइटर आपको देना चाहता है, आपको सेहत के बारे में खबरदार कर रहा, जो इंपैक्ट वो देना चाहता है वो इंपैक्ट सेम नहीं रहेगा। तो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ फोर्सफुल इंपैक्ट upon a reader's mind, so sometimes we use semicolon before conjunction in order to put stress upon it, in order to make our conversation more meaningful,
अपनी कन्वर्सेशन को मजीद मीनिंगफुल बनाने के लिए, मजीद स्ट्रेस डालने के लिए, उस पर बेटा हम क्या लगाते हैं, हम इस इन कंजंक्शन से पहले सेमीकोलन लगाएंगे। अब इसके बाद हम कॉमा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखें अगर नई क्लॉज शुरू हो जाती है, सब्जेक्ट आ गया, अब सब्जेक्ट को इस कंजंक्शन के साथ हम रिलेट नहीं कर सकते। जब हम कॉमा का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर मैं आपके सामने यहां कंजंक्शंस लिखूंगा, मैं कंजंक्शन की बजाय वहां पर एक लफ्ज लिखूंगा इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स वी यूज कॉमा, तो वहां पर हम कॉमा यूज करते हैं। तो ये कॉमा हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम इस सब्जेक्ट से इसको सेपरेट कर रहे हैं, तो इस जुमले से इसको सेपरेट कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं इस क्लॉज से इसको सेपरेट कर रहे हैं। अगर हम यहां ये कॉमा नहीं लगाएंगे तो दिस कंजंक्शन विल बिकम अ पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो इसका पार्ट बनने से बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पर हम क्या लगा रहे हैं, कॉमा लगा रहे हैं, और यहां पर हम क्या लगा, यहां पर हम फुल स्टॉप, यहां पर जैसे मैंने बताया आपको ये जुमला मीनिंग दे रहा है, मुकम्मल हो चुका है, यहां पर हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, लेकिन क्लोज कनेक्शन करने के लिए हम यहां पर सेमीकोलन लगा रहे हैं। तो अगर आप जरा बेटा रिकॉल करें ना, जो मैंने पहला पॉइंट आपको लिखवाया था, इन ऑर्डर टू वो क्लोज कनेक्शन पैदा करने के लिए, क्लोज रिलेशन पैदा करने के लिए भी सेमीकोलन लगाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं ये भी इसी तरीके की बात है कि क्लोज रिलेशन बनाने के लिए एक पूरे जुमले को, दोनों क्लॉजेस का, देखें दोनों क्लॉजेस का इक्वल इंपैक्ट, एक कंबाइंड इंपैक्ट, जिसे फोर्सफुल इंपैक्ट हम कहेंगे, एक कंबाइंड होल फोर्सफुल इंपैक्ट लेने के लिए हमने ये किया कि हमने कंजंक्शन से पहले सेमीकोलन लगाया। हालांकि वहां हम फुल स्टॉप लगा सकते थे, लेकिन वो उतना फोर्सफुल इंपैक्ट ना पड़ता जितना कि फोर्सफुल इंपैक्ट अब इस सेंटेंस का है, पूरे के पूरे सेंटेंस। मेरे ख्याल में बेटा आप समझ गए होंगे इस बात को, इसलिए अब मैं देखें, अब फिर नीचे देखें दूसरा सेंटेंस, ये फॉर, अक्सर बच्चे ये समझते हैं फॉर इज अ प्रेपोजिशन, ठीक है, और अक्सर हमारे जगहों पर ये फॉर प्रेपोजिशन के तौर पे यूज होती है, लेकिन अब बेटा ये जहन में रख लें, फॉर कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ कंजंक्शन इन अ सेंटेंस, और फॉर कैन आल्सो बी यूज्ड एज कंजंक्शन इन द सेंटेंस, कंजंक्शन के तौर पर भी इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम इसको कंजंक्शन के तौर पर बेटा यूज करेंगे तो इसका बेटा मतलब बन जाएगा क्योंकि, ठीक है। जब हम इसे प्रेपोजिशन के तौर पर, वो तो लिंक पैदा कर रही होती है प्रेपोजिशन, ठीक है, और हम पढ़ते हैं डेफिनेशन प्रेपोजिशन की कि प्रेपोजिशन इज नॉर्मली यूज्ड बिफोर नाउन, नाउन से पहले यूज की जाती है। तो इसलिए बेटा आप ये जहन में रखेंगे कि फॉर यहां पर जो है, देखें ड्रिंक मिल्क, फॉर क्योंकि इट इज बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, क्योंकि यह आपकी सेहत के लिए मुफीद है। यहां पर ये फॉर देखो कंजंक्शन है, इससे पहले हमने सेमीकोलन लगाया, यहां पर हम कॉमा लगा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम देखें फिर वही बात, अगर मैं ड्रिंक मिल्क के बाद फुल स्टॉप लगा दूं, जुमला मुकम्मल है, लेकिन वो फोर्सफुल इंपैक्ट नहीं पड़ता जो इस पूरे सेंटेंस का इस वक्त है। तो इसलिए जब कंजंक्शंस दो क्लॉजेस को मिला रहे होंगे इन ऑर्डर टू गिव कंबाइंड इफेक्ट, एज अ होल इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए, तो फिर हम कंजंक्शन से पहले सेमीकोलन और कंजंक्शन के बाद कॉमा, क्यों कॉमा लगाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, ताकि वो सब्जेक्ट के साथ मिक्सअप ना हो जाए, वो अगली क्लॉज सेपरेट रहे कंजंक्शन से, पढ़ने वाला समझ जाए कि ये कंजंक्शन है और ये इससे आगे क्लॉज नई क्लॉज शुरू हो रही है। तो बेटा ये है हमारे 4 पॉइंट सेमीकोलन के। सेमीकोलन का इस्तेमाल के लिए मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बेटा एलेबोरेट अंदाज में इसको समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। सेमीकोलन के बाद सेमीकोलन के बाद हमारा बेटा है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन।
या जिसे आप एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क ये अलामत होती है ये हमारा टॉपिक हो गया, ये अलामत है बेटा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की। सबसे पहले एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या है ये मैं आपको बताने लगा हूं। सबसे पहले हम आपको समझ आ जाएगी और इसके मेन पॉइंट बेसिकली वो फौरन आपको समझ आ जाएगा कि एक्सक्लेमेशन क्या चीज है जब इसके पॉइंट पर आप इसके मीनिंग पर गौर करेंगे। देखें, एक्सक्लेमेशन जो लफ्ज है ये डिराइव किया गया लफ्ज एक्सक्लेम से बना है। ये लफ्ज एक्सक्लेम, और एक्सक्लेम बेटा है वर्ब, ये बात ज़हन में रखेंगे। एक्सक्लेम है वर्ब। एक्सक्लेम को अगर आप डिक्शनरी में सर्च करें तो इसके मीनिंग आपको मिलेंगे सडन क्राई। सडन क्राई, ये इसके मीनिंग है। तो एक्सक्लेम से देखें एक्सक्लेमेशन, ठीक हो गया। तो एक्सक्लेम मीन सडन क्राई। अब देखें मीनिंग से ही हमें पता चल गया अचानक चीखना। अब इंसान अचानक कब चीखता है, ये क्वेश्चन है आपसे, आप बच्चों सबसे, कि इंसान अचानक कब चीखता है। आप बिल्कुल समझे होंगे कि अचानक जब अचानक आपको खुशी की खबर मिले, अनएक्सपेक्टेड कोई खबर मिली है आपको खुशी की, एकदम आपको पता चला रिजल्ट आउट हो गया और आपके बड़े 90% से अबव मार्क्स आ गए, तो आप एकदम चीखेंगे। तो दिस इज एक्सक्लेमेशन। अचानक आपको कोई अफसरदगी की खबर मिली, कोई ट्रेजिक न्यूज सुनी आपने जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप फौरन चीखेंगे। और वो एक्सक्लेमेशन आपकी डिटरमिन करेगी कि यू आर एग्रीव्ड, आप गमज़दा हैं। इसी तरह वंडर को, हैरत को शो करने के लिए भी हम एक्सक्लेम करते हैं। तो ये तो मैंने आपको इस लफ्ज़ के मीनिंग के हवाले से बताया कि मीनिंग्स हैं। तो इसका बेटा पहला पॉइंट ये है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ those sentences which express sudden feelings of joy, sorrow or wonder। जॉय, सॉरो और वंडर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करेंगे। तो बेटा इसको इलेबोरेट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। इसको मैंने आपको बताया कि एक्सक्लेम का मैंने मतलब बताया कि एक्सक्लेम वर्ब है और इसका मतलब है सडन क्राई। और पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ दोज सेंटेंसेस which express sudden feelings of joy, sorrow और wonder। उस जगह पर हम क्या लगाते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।